तो ये हमने सिंटेक्स देखा था। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने ch वेरिएबल लिया, इनपुट करवाया यूज़र से कोई भी एक कैरेक्टर, यूज़र जो भी कैरेक्टर डालेगा वो ch में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन चेक करवा रहे हैं, इफ़ दिया है कंडीशन हम चेक करेंगे कि ch की वैल्यू ये अगर ये है ना 0 से ज़्यादा है या इक्वल है, एंड ये एंड ऑपरेटर लगाया है। एंड ऑपरेटर मीन्स दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी ओवरऑल ये कंडीशन आपकी ट्रू हो मानी जाएगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये चेक होगा कि ch की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या 0 की इक्वल है, एंड 9 से छोटी है या 9 के इक्वल है, तभी ये आपकी पूरी कंडीशन ट्रू होगी और फिर ये प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड अ डिजिट, अदरवाइज़ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये इफ़ कंडीशन के सिंटैक्स है और एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में? जैसे इफ़ स्टेटमेंट पे कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तभी आगे की स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज़ आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है और प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, आपने इफ़ के अंदर जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू हो तो उसके लिए भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसके लिए भी एल्स पार्ट में जाके आप अदर स्टेटमेंट लिख सकते हो। मीन्स दोनों ही केस में आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रू कंडीशन में जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू कंडीशन में एग्जीक्यूट होगी, और फॉल्स कंडीशन के लिए आपने जो स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स कंडीशन में एग्जीक्यूट होगी। फॉल्स कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी तो ट्रू वाली नहीं होगी, ट्रू वाली होगी तो फॉल्स वाली नहीं होगी, ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपने ये दिया है, जैसे इफ़ कंडीशन में आपने दिया अगर a की वैल्यू 0 की इक्वल या 0 से बड़ी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, a की जो भी वैल्यू है अगर सच में वो 0 से बड़ी है या 0 की इक्वल है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई कि a इज़ 0 और अ पॉजिटिव नंबर। अदरवाइज़ अगर 0 से बड़ी या 0 की इक्वल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी एल्स पार्ट में आके एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो देखो, इसको फ्लो चार्ट से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ये इफ़ का स्टेटमेंट के लिए टेस्ट एक्सप्रेशन, ये डिसीजन में वाला ये जो सिंबल है, अगर ये टेस्ट सही है तो बॉडी ऑफ इफ़ ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये इफ़ एल्स है तो टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है, अगर ये ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है।